अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फाइबर से रेलिवेंट, और उसके बाद हमारे फाइबर की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये छोटा सा एक टॉपिक, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो आप लोगों को टाइम देना है, फिर आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करनी है चीज़ें, ठीक है? तो पहले आप लोग मुझे बियर करते रहे हैं, मुझे सुनते रहे हैं, तो आज मैं आपको बियर करूँगा। आज आप लोगों की बारी है, जो मर्जी जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, लास्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन परमानेंटली बैन ऑन द फाइबर। कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको अगर आप करेंगे तो फाइवर के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। तो ये चीज़ें आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है और ये आपने गौर से सुननी है। अगर आज आपने गौर से ना सुनी, वो एक हमारे सर थे, तो क्लास में जब हम बैठा हुआ करते थे ना, तो वो दो लफ्ज़ ना अक्सर बोला करते थे, दो वर्ड्स। तो एक कहते थे कि बेटा अगर आज आप मेरी नहीं सुनोगे ना तो ज़माने भर की आपको सुननी पड़नी है। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि जो इंसान की ज़िंदगी है ना, ये बड़ी कठिन मुश्किलात से भरी पड़ी है। तो कहते हैं अभी तो आप मौजे मस्ती कर लो, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना तो आपको एक एक सांस के बदले कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत बड़ा जुमला कहा करते थे, कहते हैं आपको एक एक सांस के बदले कीमत अदा करना पड़ेगी। तो वाकई उनकी बातें सही हैं। तो ये है कि आप लोग आज जो है ना वो इसको, ये जो आखिरी 5-6 हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको गौर से सुन लें। अगर आप ये सुन लेंगे ना फिर फाइबर वालों की आपको नहीं सुननी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें 7 मिस्टेक्स दैट कैन गेट यू बैंड फ्रॉम फाइबर। अगर आप फाइबर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये 5-6 चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो आप क्या हो सकते हैं, बैन हो सकते हैं फाइबर के ऊपर, ठीक है? उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि शेयरिंग योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। सबसे पहले तो आपने किसी भी कॉस्ट पे फ़ोन फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस को नहीं शेयर करना, सही है? कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि सर मेरा अकाउंट बहुत ज़बरदस्त जा रहा था, कोई लेवल 2 के या लेवल 3 के टॉप रेटेड सेलर में आ गए थे आई थिंक। तो उन्होंने बस एक दफ़ा ईमेल शेयर की तो फाइबर भाईजान ने फौरी तौर पे बैन कर दिया, सही है? तो इसलिए जो है ना वो आपने ये कोशिश करनी है कि जो है ना फ़ोन नंबर्स और जो ईमेल एड्रेस है, ये आपने ना कभी भी जो है ना वो ये जो है ना वो शेयर नहीं करना, सही है? तो मैंने आपको इसका तरीक़ाकार भी बताया था कि उनको कैसे पता चलता है कि आप लोगों ने फाइबर के ऊपर अपना फ़ोन नंबर शेयर किया है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बैक साइड के ऊपर क्या चल रहा होता है। एक्चुअली एल्गोरिथम उनका इस तरह से सेट है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ें बिठाई होती हैं, और वो इस तरह से कि कोई 90 के करीब वर्ड्स हैं, 100 के करीब। उनमें वो ये है कि अगर आप वो वाले वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये इनको फ़ौरन मैसेज चला जाता है फाइबर वालों को कि फ़लाँ शख़्स ने ये वाला वर्ड यूज़ किया है। अब जैसे मैं इधर ईमेल लिखता हूँ, जैसे मैंने ईमेल लिखा, साथ में ये वाला सिंबल आ गया, समझ आ गई? तो इट मीन्स कि उन्होंने फ़ौरी डिटेक्ट कर लिया कि ये बंदा सस्पिशियस है, ये कोई रॉन्ग काम करने लगा है। अच्छा, उसके बाद पहली चीज़ क्या है कि फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस कभी भी शेयर नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ गया बाइंग योर ऑन गिग्स। अच्छा, अब इस तरह से हो कि अब मेरी 3-4 गिग्स हैं। अब मैं क्या करूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास अभी कोई रिव्यूज़ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि चले जी एक गिग को दूसरी गिग के साथ क्रिएट कर देता हूँ, मतलब कि बाय कर देता हूँ, ताकि मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये भी गलत तरीक़ाकार है।
उसकी रीज़न क्या है? अब फाइवर वालों को कैसे पता चलेगा कि जो है ना ये बंदा वही है? तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम अच्छा, अब ये जो है ना वो आईपी एड्रेस होता है। सॉरी सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन हुई। अच्छा, ये अब बाइंग योर ऑन गिग्स, अब अगर हम कोई गिग खरीदेंगे ना तो उसके लिए फ़ौरन उनको जो है ना वो डिटेक्ट हो जाता है कि ये बंदा सस्पिशियस है, वो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। सही है। अब इसमें एक चीज़ जो है ना वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा कि अब उनको कैसे पता चलता है कि ये शख्स वही है जिसने मतलब कि उसके सेम गिग से ख़रीद रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई एक साइट ओपन करते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये हम बाइंग योर ऑन गिग्स के ऊपर मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि हम ईमेल और फ़ोन नंबर को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। और सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि बाइंग योर ऑन गिग्स। अब आपकी 3-4 गिग्स हैं और आप उनको खुद ही बाय करते हैं। तो जैसे ही आप बाय करोगे ना तो वो फ़ौरन आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज़ कि आप अभी न्यूली क्या नाम है फ्रीलांसर हैं, अभी आपके कोई रिव्यू नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, चलें जी मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पर ना कोई अपनी गिग के ऊपर खरीद कर और खुद ही रिव्यू क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरा जो अकाउंट है वो आगे बूस्ट कर सके। तो इस तरह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अब उनको कैसे पता चलता है कि ये जो शख्स है इसकी इसकी ही गिग है या इस तरह से? तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक कोई एक हम साइट को ओपन करते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो वो जो आईपी एड्रेस होता है ना वो बेसिकली जाकर सेव हो जाता है कहाँ पर, उनके जो सेंटर है, जो उनका क्या कह सकते हैं उसको, सर्वर, वहाँ पर जाकर उनका सेव हो जाता है। अब जब भी आप दूसरी गिग उसी लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा कि ये शख्स वही है जिसकी ये पहली रिक्वेस्ट आ चुकी है, सर्वर आ चुका है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है expertfreelancing.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट का नाम है। लेकिन एक्चुअली इसके जो बैक साइड पे क्रिएट किया हुआ है ना वो उसका आईपी एड्रेस है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने शायद डिवाइस यूज़ की हो ये जोंग वालों की, तो अब उसका जो नेम हम वो नहीं लिखते, यानी उसकी कंप्लीट उसकी जो डोमेन नेम होता है वो नहीं लिखते, हम जस्ट उसका क्या लिखते हैं, आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस होता है, ये देखें 192.168.1, इस तरह से हर एक वेबसाइट का ना आईपी एड्रेस होता है। लेकिन चूंकि आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल होता है तो इसलिए वो उसको कन्वर्ट किसमें करते हैं, नेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी सर्च करता हूँ अगर आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, ठीक है, ये देखिएगा, ये जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती है वो तो इसको एक कंप्लीट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो टीसीपी आईपी के नाम से काफ़ी मोटी बुक है, वो मिल जाती है, तो उसमें कंप्लीट एक जो है ना वो लिखी हुई है। अब ये इसका कोई आईपी एड्रेस है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 8.8.8.8, तो ये इस तरह से इसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक हो गया। अब ये जो आईपी एड्रेस है ना, बेसिकली जितने भी हैकर हैं या इस तरह से जितने भी अटैक करते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, वो बेसिकली यही आईपी एड्रेस को ही एक्सेस करते हैं। और एक दफ़ा मेरी अपनी साइट के साथ भी ऐसा हुआ था, जो techsol.com की ऑफिशियली साइट है, तो उसके भी उन्होंने आईपी एड्रेस चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से वो फिर ना जब हम इधर से ओपन करते थे वो उसको किसी और तरफ रीडायरेक्ट कर देता था। ये तो चीज़ होगी बाइंग योर ऑन गिग्स। थर्ड है रिव्यू योर ऑन गिग्स। ये भी उसी पुराने वाले से रिलेट करता है कि अगर हम, वॉइस आ रही है सबको? अगर वॉइस आ रही है तो एक दफ़ा सारे मैसेज कर दें। वॉइस आ रही है सबको? आ रही है। जी आ रही है। हामिद आपका ना कोई शायद प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि रिव्यू योर ऑन गिग्स। अब अगर आपकी अपनी गिग है उसको रिव्यू देना चाहते हैं तो तब भी आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, बेशक आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके देंगे ना तो तब भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपने अपने गिग के कभी भी रिव्यू नहीं देने। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे है यूजिंग डिफरेंट अकाउंट।
एक लैपटॉप पे एक वक्त में एक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो 5-7 अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो ये भी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से ये फिर जो है ना वो प्रॉब्लम होती है और लोग अकाउंट बैन करवा के बैठ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपना अकाउंट इस तरह से क्रिएट कर लें कि उसकी जो निश है ना, मीट उसकी जो क्या कह सकते हैं, उसका जो वर्किंग मेथडोलॉजी है या उसके जो फील्ड है वो आप चेंज कर दें। जैसे एक आप रख लें डाटा एंट्री के लिए, एक रख लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, एक वीडियो एडिटिंग के लिए, एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रख लें, ठीक है? एक कंटेंट राइटिंग के लिए रख लें। अब जैसे लेट्स सपोज़ कि मैंने अभी आपके सामने एक कल परसों एक नया अकाउंट ओपन किया था। वो मेरा था उसके ऊपर क्या नाम है, डाटा एंट्री के ऊपर। अभी जो ये वाला अकाउंट है ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये वाला ना, ये वाला बैन हुआ है ना वो वाला बैन हुआ है, समझ आ गई ना? तो एक्चुअली क्या है, रीज़न क्या है कि वो सेपरेट है और ये सेपरेट है। दोनों की जो नीश है ना, मीट के जो दोनों की फील्ड है वो क्या है, सेपरेट है। कलर क्लियर हो गया? तो इसलिए जो है ना वो अगर आप एक वक्त में मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करो कि उसके जो नेम है वो क्या कर दें, चेंज कर दें, मीट उसकी जो फील्ड हैं वो चेंज कर दें। तो फिर आप बेशक एक ही लैपटॉप पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन ट्राई करें कि आपका जो अकाउंट है वो एक ही होना चाहिए। और अगर आप 2-3 फील्ड में काम करें, जैसे अभी आप डाटा एंट्री का भी कर रहे हैं और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट का भी कर रहे हैं, तो आप फिर क्या करें कि जो गिग्स हैं, गिग्स, एक अकाउंट पे 7 गिग्स बना सकते हैं। तो आप क्या करो कि वो जो गिग्स हैं वो बेशक 7 डिफरेंट टॉपिक के साथ या डिफरेंट टाइटल के साथ बना लें, सही है? अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है लास्ट में 5th नंबर पे है शेयरिंग योर पेमेंट अकाउंट, ठीक है? अब अगर आप पेमेंट अकाउंट इस तरह से शेयर करते हैं कि किसी और को दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज के जो है ना वो आपने पैसे देने थे किसी के और आपने कहा कि जो मेरा पियोनीर वाला अकाउंट है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था कि पियोनीर वाला अकाउंट ऐसे करो, आप एक्सेस कर लो और आप वहाँ से पैसे विड्रॉ करवा लो। तो तब भी आपका बैन हो सकता है, क्योंकि ये होता है कि इन्होंने पीछे से सिक्योरिटी क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी जंक्शंस लगाए होते हैं कि जैसे ही आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा तो उन्होंने फ़ौरन डिटेक्ट कर लेना कि ये बंदा कोई हैकर आ गया या कुछ इस तरह से, तो आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पे बैन कर देते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे होता है, परमानेंट बैन नहीं होता। सही हो गया? अच्छा, पियोनियर वाला दोबारा सुन लें। पियोनियर के लिए हमने कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जब हम अमाउंट्स को विथड्रॉ करवाते हैं तो अमाउंट को विथड्रॉ करवाने के कई मेथड्स हैं। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो हमारे पास क्या है, ये पियोनियर है, ठीक है? तो पियोनियर के लिए यहाँ पे हम बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तो मेरे पास विथड्रॉ करवाने के लिए $0 पड़े हुए हैं। तो जब $20 होंगे मिनिमम तो तब हम उसको विथड्रॉ करवा सकते हैं, सही है? तो विथड्रॉ करवाने के लिए $20 होने चाहिए और इधर बैंक ट्रांसफ़र का फिर ये जो ऑप्शन है ना ये इनेबल हो जाता है। तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो पेयोनीर के ज़रिए आपके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये है कि अब जैसे ये मैंने पेयोनीर का अकाउंट जो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब जो मेरा अकाउंट है ना वो मेरी अपनी ईमेल आईडी पे बना हुआ है, mustansar.riaz पे। तो अब अगर मैं ये वाली ईमेल आपको देता हूँ तो आप लोग अगर वहाँ से ओपन करेंगे ना तो मेरा ये वाला जो पेयोनियर अकाउंट है ये यहाँ से भी ओपन नहीं होगा। मेट के वो कोशिश करें कि बस एक टाइम में एक से ही ओपन हो, फिर वो मुझसे कुछ जो है ना वो कंफर्मेशन करेगा कि ये ठीक है, ये क्या चीज़ है जो आपने अभी इधर दूसरे पे ओपन किया है, फलां उसकी लोकेशन थी, क्या आपने उसे ओपन किया है? तो फिर वो जब कंफर्मेशन कर देता है फिर वो सेंड करता है। तो कोशिश करें कि आप लंबे चक्कर में पड़े ना, बस एक वक्त में एक ही पियोनियर अकाउंट ओपन करके रखें। तो ये वैसे सेंसिटिव होता है, ये आपका ऐसे समझ लें कि जैसे बैंक अकाउंट है, सही है? अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पेमेंट अकाउंट किसी और को देंगे तो तब भी आपका अकाउंट क्या हो सकता है, बैन हो सकता है। लेकिन वैसे पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम मुफ्त में किसी को जो है ना वो पानी नहीं देती, तो ये तो फिर भी पेमेंट अकाउंट है। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया स्पैमिंग यूज़र्स, ठीक है?
कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जो कि आपसे इल्लीगल काम करवाते हैं, ठीक है? तो उनसे आपने बच के रहना है, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ कि कोई ऐसा वर्क है जो कि थोड़ा-सा मतलब कि टेररिस्ट की तरफ या कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ की तरफ है, तो आपने ऐसे यूज़र से बच के रहना है, ठीक है? अगर आपको वो कहें कि हम आपको इतने पैसे देंगे या इस तरह से ये चीज़ें, वो चीज़ें, तो आपने यूज़र ऐसा इनसे जो है ना वो बच के रहना है, ठीक है? पियोनियर का मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे लेट्स सपोज़ कि जो है ना वो आप अभी कोई एक, मैं आपको ना अभी सारे क्वेश्चन रिवाइज़ करवा देता हूँ, सारे मतलब कि ये जो आपके क्वेश्चन है, ये मैं रिपीट करवा देता हूँ। मैं अभी पियोनियर वाला भी मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? अभी ये लास्ट एक टॉपिक रह गया, लास्ट पॉइंट, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। अच्छा, राइटिंग बैड थिंग्स ऑन द फोरम। फोरम क्या होता है? चलें जी, ये 6 दिन आज मैंने आपकी तारीफ भी वीडियो में काफ़ी की हुई थी, तो ज़रा बताइएगा कि फोरम क्या है? कोई बता सकता है? और इसकी वेबसाइट क्या है फोरम की, और फोरम के ऊपर हम करते क्या हैं? जी बताइएगा कि फोरम क्या है और फोरम के ऊपर हम क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, वेल डन। और कोई? फोरम की कोई वेब जो है ना वो बता दे, जो वेबसाइट है वो क्या है? चल वेल डन, शाबाश। अच्छा, जो अभी फोरम की ना सही वेबसाइट बता देगा ना, उसको एक मेरी तरफ से ना एक गिफ्ट मिलेगा, जो सही वेबसाइट है। seller.fiverr.com। इसके अलावा दुआ तुक्के बहुत अच्छे लगा रही हैं, लेकिन सही में नहीं पहुंचे। चलें, ये अभी आप सोचें, उसके बाद जो है ना वो हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जब हम फोरम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दें जो कि इलीगल हो, फाइबर कॉन्टैक्ट किया जाता है, ठीक है? वो स्पोर्ट होता है, वो स्पोर्ट होता है, ये भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली जो फोरम होता है ना, ये कम्युनिटी बेस है, ठीक है? ये मेरे ख्याल में एक बच्चे ने आंसर किया था। तो अगर आप वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ शेयर कर दें जो कि इल्लीगल हो, ठीक है? तो वो फ़ौरन आपको बैन कर देंगे। जैसे लेट्स सपोज़ कि आप कोई इल्लीगल से एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप उनको अर्ज करें कि आप जो है ना वो अपने डबल अकाउंट बना लें। अब डबल अकाउंट वैसे फाइबर की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन अगर आप वहाँ पर डबल अकाउंट बनाने के फ़ायदे बता रहे हो या इस तरह से, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कानूनन जुर्म हो, तो आप वहाँ पर शेयर कर रहे हो, तो वो फ़ौरन आपको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ये 7-8 पॉइंट्स थे जो कि हमने अभी जो है ना वो डिस्कस किए। अगर आप ये करेंगे तो फाइवर आपको परमानेंटली बैन कर देगा। और फिर इतने ज़्यादा लोग रो रहे होते हैं ना कि मेरा अकाउंट जनाब 100 उसके ऊपर ऑर्डर थे, तो इतने डॉलर मैंने थे, तो ये तो वो सारी चीज़ें चली गई। तो एक्चुअली तो आपने मतलब उसको सीखा ही नहीं है ना उसको सही तौर पे फ्रीलांसिंग है क्या, बस ऐसे ही पढ़ा सुना और स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग भी मैंने आपको बताया था, ये ऐसे समझे कि जॉब है। इसको भी सीखने के लिए प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो ये 7-8 चीज़ें आपने ना अपने माइंड में रखनी है। अभी एक मुजाहिद लड़का है, तो वो उसका माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहा है, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर रहा है, तो वो बता रहा था कि सर मैं इस तरह से 1-2 दफ़ा फ़ोन नंबर शेयर किया, तो मैंने उससे मना किया, मैंने कहा आइंदा के बाद कभी ना कीजिएगा, अगर आप करेंगे तो फ़ौरन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, बस वो इस तरह से लगे रहते हैं कि फ़ोन नंबर शेयर करने से क्या होता है, या इस तरह से कोई ईमेल शेयर करने से क्या होता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें। अच्छा, अब ये पेयोनियर का मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर के ऊपर विथड्रॉ करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास है पेयोनियर और एक है पेपॉल।
और एक है फाइबर रेवेन्यू कार्ड। ये वाला तो हम यूज़ करते नहीं है, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। और पेपल अकाउंट वैसे ही पाकिस्तान में बैन है। और जो बैंक ट्रांसफ़र है ना, पियोनियर, ठीक है, ये जो इस तरह से लीव साइज़ का बना हुआ है ना, ये इसका मतलब क्या है कि ये पियोनियर अकाउंट के साथ अटैच है। तो आप पियोनियर अकाउंट के ज़रिए बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पियोनियर इज़ वेरी ईज़ी मेथड टू एक्सचेंज योर डॉलर अमाउंट इनटू द रुपीज़ विद इन योर लोकल बैंक। तो इसमें ये होता है, इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जस्ट $3 ट्रांजैक्शन फ़ीस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि एक दिन का टाइम होता है, अगले दिन आपके अमाउंट पैसे आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दी थी कि लास्ट संडे को मैंने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे, अभी ये एक आधे वीक पहले। तो संडे को तकरीबन 3-4 बजे मैंने ट्रांसफ़र करवाए थे और सुबह 10-11 बजे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था 2017 या 16 के एंड पे। मेरे साथ इस तरह से हुआ था कि मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र करवाई और 50-60,000 थी, इतनी थी। तो अब वो कोई 20 से अबव डेज़ हो गए थे, यानी 21 या 23 डेज़ हो गए थे, तब जा करवाई थी। तो वो एक्चुअली फिर मैंने उनको पियोनियर वालों को मैसेज किए, ईमेल की, फिर उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो फैसिलिटी है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उनके साथ उनका जो कॉन्टैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, उसको रीन्यू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हम पहले स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र करवाएँगे, स्टेट बैंक के बाद फिर आपके जो लोकल बैंक एचबीएल है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो उसके बाद जो है ना वो फिर इनका जो है ना अभी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन हुआ, तो अब ये 1 दिन या 2 दिन लेते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, समझ आ गई? अच्छा, वैसे एक आपको अपने जो है ना वो ये नहीं कोई ऐसे बता रहा हूँ, मतलब कि एक ना जस्ट शौकिया मारने के लिए ऐसा नहीं, एक आपको एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि 2016-17 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कभी यूनिवर्सिटी में था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी 1,70,80,000 मतलब कि फाइवर के थ्रू अर्निंग हो जाती थी। और यूट्यूब के ऊपर मैंने बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाई थी कि लोगों को थोड़ा-सा एक अर्ज कर सकूँ कि एक इनकरेजमेंट हो कि ये अगर हम इसके ज़रिए इतना अर्न कर सकते हैं ना, तो मैं इतना मतलब कम एज में होकर या इस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कोई प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आया, तो उसके बावजूद अगर हम इतना अर्न कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मैं जिससे बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ मैं उसको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो ये आपने जस्ट एक ना मोटिवेशन के लिए कहा है, और मैं 10 दिन के अंदर लेवल 1 का सेलर बन गया था। तो आप लोग भी इसी तरह से ना हिम्मत करें। बस ये कि अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में फरमाते हैं कि ना वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। सही का मतलब होता है पेनिट्रेट हो जाना, मीट के बार-बार कोशिश करना। आप अगर उम्रा करने जाएँ ना तो वहाँ पे सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। सई का मतलब होता है आप उधर भाग रहे हैं, फिर दोबारा वापस आ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो ये सही होता है। तो जब आप बार-बार कोशिश करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको सिला देता है, फिर आपको रिसोर्सेज़ भी बनते जाते हैं, फिर आपकी जो है ना वो कई दरवाज़े भी खुलते जाते हैं। तो लेकिन ये है कि वो अल्लाह की ज़ात पहले यही कहती है कि पहले तुम मेहनत करो, ठीक है? और ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये वाली जो बात है ना, ये हमें 5th सेमेस्टर में एक हमारे हिंदू सर थे, सर दलीप कुमार साहब, हमें सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ाया करते थे ये। तो उन्होंने एक दिन हमें वो क्विज़ के लिए कह रहे थे, तो क्विज़ हमने याद नहीं किया था, तो सारे खड़े थे। तो कहते हैं, "यार, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे कुरान पाक के अंदर एक आयत है और तुम अमल नहीं करते।" और कहते हैं, "मैंने उसी आयत के ऊपर अमल करके बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की हैं।" तो हमने कहा कि सर कौन सी आयत? तो कहते हैं कि "वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ" कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। तो ये है कि आप लोग मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, इसको एक जॉब समझेंगे, तो डेफ़िनेटली एक दिन आप लोग मेरे से भी ज़्यादा जो है ना वो अर्न करेंगे। अभी एक आलियान चौधरी है, बिल्कुल यंग सा ही लड़का है, मेरे ख्याल में वो मुझसे मेरे एज के बराबर ही होगा या कोई इस तरह से कोई 2-3 साल तो मुझसे छोटा ही होगा, इस तरह से। और वो अभी पाकिस्तान का मिलियनेयर लड़का है। और इस तरह से मेरा अपना एक स्टूडेंट सुदैस आसिफ, अभी वो 3rd ईयर में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन लिया है।
तो वो माशाल्लाह 1 लाख प्लस अर्न करता है। तो जब वो 8-9 क्लास में था उस वक्त उसने मुझसे सीखा था। अब वो अमेरिका की कंपनी के साथ बाकायदा तौर पे कंटेंट राइटिंग कर रहा है। ये मैं इंशाल्लाह आपको लाऊंगा, मतलब उसको मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन। और आलियान चौधरी से भी मेरी बात हुई थी, जो भी पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 मिलियनेयर है। तो उससे भी मेरी बात हुई थी। वो इंशाल्लाह अभी आजकल इस्लामाबाद में कह रहा था जैसे भी टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम दूंगा। तो ये है कि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोग जो है ना वो काम करें। ये कई सोर्स ऑफ अर्निंग है जो आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों की बारी है कि कोई क्वेश्चन है या इस तरह से, तो आप लोग पूछ सकते हैं ज़रूर। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग पूछें। फाइबर से मुतल्लिक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तब भी एक दफ़ा मैसेज कर दें ताकि मुझे इतना हौसला हो जाए कि स्टूडेंट्स को समझ आ गई। सर अगर हम ईमेल और नंबर नहीं देंगे फिर हम सेंड कैसे करेंगे काम उनको जो हम करेंगे? हाँ जी, वो आपको बताया था। इलीगल टास्क बता दीजिए विद एग्जांपल। जी मैं वो आपको बता देता हूँ सर। एसयू क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा इलीगल काम है, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन आपने किया कि अगर हम ईमेल उनको नहीं देंगे तो वो काम कैसे असाइन करेंगे, सही है। अब एक्चुअली जो ऑर्डर आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। ये मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब जैसे ये एक ऑर्डर है। अच्छा, ये एक ऑर्डर जैसे लेट्स सपोज के पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब आपके पास ऑर्डर आता है ना तो इस तरह से आता है। जैसे ये हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, अब ये कंप्लीट हुआ हुआ है। मैं आपको चेक कराता हूँ ये। अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, मैं इसको ना आपको दिखाता हूँ। अब ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ रहा होता है, यहाँ पर उसकी अमाउंट आ रही होती है। जैसे $200 का ये ऑर्डर है। और उसमें जो है ना ये यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। ये उसकी रिक्वायरमेंट आती है कि जो जो उसने मुझसे काम करवाना था। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर नीचे टाइम आ रहा होता है, ये जहाँ पर ये टोटल $200 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टाइम आ रहा होता है जो कि इस तरह से शो हो रहा होता है 2 3 1 इस तरह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कम होता जाता है। जब आप काम कंप्लीट कर देते हैं तो आप क्या करते हो, ये ऊपर इधर ऑप्शन आ रही होती है अपलोड वर्क। क्या आ रही होती है? अपलोड वर्क। तो यहाँ से आप अपलोड कर देते हैं। आपको कोई कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी काम होगा आप यहीं पे ही मेंशन करेंगे। अब ये देखें जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है यहीं पे ही हुई है। समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बताना मैं भूल गया था और आपको मैं बता देता हूँ कि ये इधर लिखा हुआ है विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। अगर आपको कोई बायर तंग कर रहा है, आप सिंपल इसके ऊपर जाएंगे विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर, और उसके बाद ये आपको डायरेक्टली सपोर्ट सेंटर पे ले जाता है। ये देखें द ऑर्डर वाज कंप्लीटेड, बल्कि ये तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया ना। तो अगर ऑर्डर कंप्लीट ना हुआ होता तो ये इधर वो ऑप्शन आ जानी थी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूज़र तंग कर रहा है या क्या चीज़ें हैं। तो वो इधर मेंशन होती हैं। आप उधर से क्रिएट करके डायरेक्टली उनको मैसेज चला जाता है कि एक्सटर्नल हमें विजिट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पे जाना चाहते हैं तो वो जो सपोर्ट सेंटर मैंने आपको बताया उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर। अब ये देखें ये मेरे पास इनके। अच्छा, एक और चीज़, अगर $200 का होगा ना प्रोजेक्ट तो उसमें से 20% वो रखते हैं फाइबर वाले। ये भी याद रखिएगा। 20% किन के अकाउंट में जाते हैं? फाइबर के अकाउंट में। जैसे ये मुझे $160 मिले थे। समझ आ गई? तो उसके बाद आपको इधर ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये यहाँ पे जो मैं अभी अर्निंग्स आपको दिखा रहा था
तो वहाँ अर्निंग के बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक में। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक ये बेटा समझ आ गई? कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बता दें कि अगर हम ईमेल नहीं देंगे, ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कि ये अब ये क्लियर हो गया? सर एक दफा रिपीट कर दे प्लीज। हाँ जी, ये दोबारा सुन लें कि अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर एक दफा फिर से रिपीट कर। अगर हम ईमेल नहीं देंगे या इस तरह से फ़ोन नंबर नहीं देंगे तो हम कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो एक्चुअली उन्होंने रिक्वायरमेंट इस तरह से सेंड की होती हैं। अब जैसे ये देखें ना, ये ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आपको ऑर्डर आता है ना, तो ये वाला बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाता है और इसमें ये इधर ऑप्शन आ रहा होता है ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स का। अब शो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी होती है, मेंशन की होती हैं। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ मैसेज पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हेलो माय ब्रदर, हियर इज इट इज़ सीन यू इन्फो पे नाउ, यस ब्रदर विल सोन नाउ, हियर इट ब्रदर प्लीज चेक इट आउट, सो थैंक्स। ये इस तरह से कुछ उन्होंने कम्युनिकेट कहा हुआ है। ये तो मैंने कहा ओके डियर थैंक्स, आई हैव रिसीव्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास ओके यस ब्रदर, हैप्पी बैक, सी यू बैक। इस तरह मतलब जो भी कम्युनिकेट हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारी की सारी यहाँ पर ही हो रही है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये है कि हमें कोई एक्सटर्नल हमने सोर्स को यूज़ नहीं करना, यहीं पर ही मैसेज करके यहीं पे रिप्लाई करना। सही है? सर ये पूछना था, जब अकाउंट फाइवर पे हम बनाते हैं हाँ जी। तब ईमेल और फोन नंबर देते हैं, उसकी फिर प्राइवेसी करनी पड़ती है ओनली में? नहीं, वो हमें प्राइवेसी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही फाइबर ही हमारी प्राइवेसी करता है। हमें कोई सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारा वैसे भी जो फ़ोन नंबर और ईमेल होता है ना, वो जस्ट इसलिए होता है कि अगर आपका अकाउंट कोई मसला बन जाए या कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो, तो वो आप उसके ज़रिए रिकवर कर सकें। उसके अलावा आपको ना कोई अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो आपके फ़ोन नंबर पे पासवर्ड आता है। और ईमेल देने का फ़ायदा, वेरिफिकेशन। हाँ जी, वेरिफिकेशन के लिए। ईमेल देने का बेनिफिट ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो ईमेल अगर आप देंगे ना, तो फाइबर आपको डिफरेंट तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता या कोई नोटिफ़िकेशन सेंड करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है कि आप ये कर दें, वो कर दें, ये ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है। ठीक है? इस तरह से। और इसका कोई और नहीं होता। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सीक्रेट ही होती है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा बेहतर। क्या है सर जी, डिफरेंट अकाउंट से कैसे बैंड हो जाते हैं अकाउंट? मैंने अभी आपको बताया ना कि उनके पास आपका आईपी एड्रेस चला जाता है। अब जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है, आईपी एड्रेस उनके पास सेव है, तो जैसे ही मैं कोई दूसरा जो है ना वो कोई ओपन करूँगा ना अकाउंट, तो आईपी एड्रेस उनके पास ऑलरेडी सेव है। तो दूसरा अकाउंट ओपन करूँगा तो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि एक लैपटॉप पे दूसरा अकाउंट ओपन हो गया है। लेकिन वो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या वो सेम फ़ील्ड का है या नहीं है। अगर सेम फ़ील्ड का नहीं है तो वो चलता रहने देते हैं, और अगर सेम फ़ील्ड का होगा तो वो फ़ौरन बैन कर देंगे दोनों अकाउंट। लेकिन आप कोशिश करें कि एक वक़्त में एक ही अकाउंट बनाएँ। इसके लिए वो फैसिलिटी ये देते हैं कि आप लोग गिग्स बना लें डिफरेंट टाइटल के साथ। डाटा एंट्री के बारे में बता दें। डाटा एंट्री का मैंने आपको बताया कि जो है ना, ये हमारे पास आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि जैसे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो जॉब करने लग जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो एंड पे उनको थीसिस या रिसर्च या इस तरह से कुछ जमा करवानी होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको पिक्चर लेकर किसी बुक की या आर्टिकल की सेंड कर देते हैं कि ये आप टाइप करके दे दें, और अच्छा खासा पे करते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये जो सऊदी शहज़ादे होते हैं ना, ये अब उधर से उनको मिलती है, आई थिंक मेरे ख्याल में 1000 रियाल पर सेमेस्टर ना उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब जब वो 1000 स्कॉलरशिप लेकर आते हैं, तो वो इधर आकर वो मौजे करते हैं, वो उधर काम करने लग जाते हैं। तो जब उनके थीसिस या रिसर्च पेपर की बारी आती है, तो वो 800 900 रियाल या डॉलर या इस तरह से वो दूसरे को फ्रीलांसर को देते हैं, वही जो स्कॉलरशिप में से पैसे। तो जनाब क्या कर रहे होते हैं, वो इस तरह से अपने मौजे चला रहे होते हैं, अपने भी काम उनका चल जाता है, उनका भी। उसके अलावा दूसरा जो डाटा एंट्री का सबसे बड़ा काम ये होता है कि अगर जैसे कोई एक शॉप है, अब वहाँ पर जो डेली की सेल है या कुछ इस तरह से डाटा एंट्री का जो काम है,
मतलब कि कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनको एंटर करना, तो ये भी डाटा एंट्री के ज़िम्मे में आता है। अभी मैंने ना 2018 के अंदर 3 डिजिट्स के साथ हमने मिलकर एक ई-कॉमर्स साइट बनाई थी luxury.com, अभी भी चल रही है। तो मैं तो उससे मतलब कट ऑफ हो गया था। तो अब उसके अंदर क्या था कि हम जब डाटा को एंटर करवाने लगते थे ना, जैसे दराज है ना, इसी तरह से सेम हमने ई-कॉमर्स साइट बनाई थी जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें सेल होती थी। तो अब वो क्या है कि जैसे ही हम कोई चीज़ लाते थे तो वो 1000 के लिहाज से प्रोडक्ट्स होती थी। जैसे शर्ट है तो 1000 के लिहाज से शर्ट्स हैं। अब वो जो हम तो उसको लिखने से रहे, तो फिर हम क्या करते थे, फ्रीलांसर को हायर कर लेते थे, उसको 10-12 रुपए 20 रुपए एक प्रोडक्ट के दे दिए कि वो उसकी डाटा एंट्री कर दे। समझ आ गई? तो ये डाटा एंट्री का काम आता है। ये इस तरह से आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, किसी की सीवी बना दी, किसी के कुछ इस तरह से कर दी, ये चीज़ें जो है ना लिखने को हेल्प मिलती है। अच्छा एक सर हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ करके दिखा देते। डाटा एंट्री के लिए, जी सर। डाटा एंट्री के लिए भी आपको बताया था ना, जैसे वो सारी ये मतलब 3-4 हमने क्लासेस डाटा एंट्री पे की हैं कि वो कोई एक आपको एक्सेल के ऊपर डाटा एंटर करने को बोलते हैं या कुछ इस तरह से। तो अभी आप बायर रिक्वेस्ट आएंगे ना, बायर रिक्वेस्ट, तो बायर रिक्वेस्ट में सही उन्होंने ना क्या क्या होता है, डिमांड की होती है, तो वहाँ से आपको सही क्लियर हो जाएगा कि वो क्या डिमांड करते हैं। तो बस एक एग्जांपल आपको दे दी है कि इस तरह से कोई जैसे यूटिलिटी स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स एंटर करवाने के लिए आपको कह सकते हैं। और इसी तरह से कोई रिसर्च पेपर, आर्टिकल पेपर, कोई आपको कोई एक बुक है, जैसे अभी मैं आपको करंटली एक बताता हूँ, मेरे CSS के नोट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, तो वो अब मैंने टाइप करवाने हैं। तो अगर आप में से कोई हो जाए तो मोस्ट वेलकम है। वो पूरे तकरीबन मेरे ख्याल में 800-900 पेजेस के हैं, तो मैं उसके बाकायदा तौर पे पे करूँगा। तो इस तरह से ये फ्रीलांसर को ढूंढते हैं। अगर आप लोगों में से कोई विलिंग हो तो ज़रूर मुझे ना बाद में कर ले, मैं इंशाल्लाह उसको साथ में पे भी करूँगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। पेजेस दिखा दें। हाँ जी, मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ। मतलब इस तरह के ना ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काम होते हैं। जैसे मैं आपको ना पेजेस दिखाता हूँ। ये आ गया डिस्क। अब जैसे ये पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अब ये मेरे बाई हैंड नोट्स हैं, लेकिन मैंने इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब ये मुझे मतलब बंदा चाहिए। अभी क्लासेस वैसे मैं आजकल ले रहा हूँ CSS के, लेकिन ये कि उनको बस इस तरह से नोट से ही पढ़ा देता हूँ। तो ये कि ये देखें आप, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसको फिर वो टाइप करना होता है। तो ये आपको अच्छा खासा पे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और SEO का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। SEO बेसिकली क्या होता है? SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO, अब जैसे लेट्स सपोज के आप अभी अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, ये देखें आप, अब अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूं ना पेपर, PAPER, ठीक है, तो फॉरन किसका नाम आता है? एक पास पेपर में लिखता हूँ, ये देखें विकिपीडिया का आ गया, या इस तरह से ये डेली एक्सप्रेस का आ गया। अब वैसे तो देखें हज़ारों इसके ऊपर वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि टॉप के ऊपर आ रही हैं। तो एक्चुअली इन्होंने बैक साइड पर क्या की हुई है? SEO की हुई है। अब SEO दो तरह की होती है, एक ऑन पेज SEO होती है और एक ऑफ पेज SEO होती है।